आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज शाबान का आखिरी जुमा है। इसके बाद जो जुमा आने वाला है वो माह रमज़ान का है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक हम लोगों को सेहत, आफ़ियत और इत्मीनान की ज़िंदगी अता फरमाई है और अभी भी हम मुतमईन हैं और हम इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं खूबियों के साथ, यानी सेहत और आफ़ियत और इत्मीनान के साथ हमें अपने मुबारक महीने तक पहुँचाए। यही दुआ हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी कई महीने से ये दुआ फरमाया करते थे। और उसकी तैयारी शुरू कर देते थे कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आ रहा है। अल्लाह से दुआ फरमाते थे कि अल्लाह हमें इसमें बरकत अता फरमा, यानी रजब में, रजब ही से दुआ शुरू कर देते थे। और रजब से दुआ मांगते थे शाबान तक पहुंचने के लिए, और शाबान में दुआ मांगते थे रमज़ान तक पहुंचने के लिए। यह है इस्तक़बाल रमज़ान। रमज़ान का इस्तक़बाल 3 महीने पहले से शुरू कर देते थे। हुज़ूर ने फरमाया कि ये जो बीच का महीना है जिसको शाबान कहते हैं, लोग इसकी कदर नहीं करते। ये महीना इंसानों के आमाल को खुदा तक पहुंचाने का है। इस महीने में मरने वालों की लिस्ट तैयार होती है। हम लोगों ने समझा है कि सिर्फ शब बारात में यह काम होता है। नहीं, ये पूरा महीना है। शिफ्ट की चेंजिंग का ये पूरा महीना है। एक शख्स ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, आप शाबान के महीने में बहुत रोज़ा रखते हैं, इसकी क्या वजह है? अभी तो रमज़ान आने वाला ही है। रमज़ान में तो आप रोज़ा रखे हिंगे, फ़र्ज़ है रोज़ा रमज़ान का, मगर ये उससे पहले शाबान के महीने में आप इतने रोज़ा क्यों रखते हैं, इतने ज़्यादा? यानी कभी कभी तो ऐसा भी रोज़ा होता था आपका कि शाबान के रोज़े की इफ्तारी कर रहे हैं और चांद की खबर हो गई, कल से पहला रोज़ा है, तो आप फिर पहला रोज़ा रखते थे, यानी शाबान का रोज़े को रमज़ान के रोज़े से मिला देते थे। इतनी कसरत से रोज़ा रखते थे।
तो जब पूछने वाले ने पूछा तो आपने कहा कि भाई इस महीने में फरिश्ते बंदों के आमालनामे तैयार करते हैं और उसको खुदा के हुजूर तक पहुंचाते हैं और उसमें मरने वालों के नाम की फहरिस्त रहती है कि इस साल कौन कौन दुनिया से उठा लिया जाएगा। तो मैं इसलिए रोजा रखता हूं ताकि मेरा नाम अमाल जब पेश हो तो मैं अल्लाह के सामने उस वक्त रोजे से रहूं, रोजादार बन के मेरे अमाल पेश किए जाए। और जब मेरी मौत लिखी जाए तो उस वक्त भी ये बताया जाए कि ये शख्स रोजे की हालत में है। तो ये फजीलत तो आज मुसलमान भूल चुके हैं। शाबान में कोई भी नहीं रोजा रखता है, भूल से भी नहीं रोजा रखते हैं लोग। अब कुछ लोग होंगे तो मैं उनके बारे में नहीं जानता, मगर ये रोजा दिल के तज़किया के लिए, नफ्स के तज़किया के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह के नाम पर खाना पीना छोड़ देना, गुनाहों से मुंह मोड़ लेना, गीबत नहीं सुनना, गाना नहीं सुनना, किसी की शिकवा शिकायत नहीं सुनना, गाली गलौज नहीं सुनना और न ज़बान से निकालना, एहतियात की ज़िंदगी गुजारना, यह मामूली बात नहीं है। ये फरिश्तों की सिफात हैं। आदमी नूरी तो नहीं है, खाकी है, मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर नूरी सिफत पैदा हो जाती है रोजा रखने से। नूरी नहीं खाते, ये भी नहीं खाता, वो नहीं पीते, ये भी नहीं पीता, वो बुराइयां नहीं सुनते, ये भी नहीं सुनता, वो अमाल में नेकियों में लगे रहते हैं, ये भी अमाल और नेकियों में लगे रहते हैं। तो बड़ी मुशाबहत हो जाती है रोजादार की नूरी मखलूक से। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, मामूली फजीलत नहीं है कि आप खाक से पैदा होने के बावजूद आपके अंदर नूर से पैदा होने वालों की सिफात आ जाती है। थोड़ी ही देर के लिए सही, दिन भर के लिए सही, या जब तक आप अपने को बचा के रखें उस वक्त तक के लिए सही, मगर जाहिर है कि वो सिफत आपकी उनसे मिल जाती है। तो सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान का रोज़ा रखते थे, मगर उम्मत को आपने मना फरमाया कि आखिर शाबान में रोज़ा मत रखा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा रब मुझको खिलाता पिलाता है। इसको हम लोग नहीं समझ सकेंगे, ये हुजूर की खास बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग रोज़ा मत रखा करो आखिरी शाबान में, मेरी नकल मत उतारो, बल्कि खाओ पियो, अपने को मजबूत करो रमज़ान के लिए, रमज़ान के रोज़े के लिए अपनी ताकत को जमा करो। और मेरी नकल मत करो, मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़या से थोड़ा सा समझ में आता है कि उनकी माँ ने उनको कलीसा के लिए वक्फ कर दिया था कि ये मेरी बेटी कलीसा के लिए है, गिरजा जिसको आज बोला जाता है।
उस जमाने में कलीसा कहा जाता था, कि ये उसके लिए वक्फ कर दिया हमने, खुदा के घर के लिए, खुदा के बंदों की खिदमत के लिए, खुदा के घर की खिदमत के लिए। वो थी मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा की वालिदा। ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, ये शुरू का वाक़या है। और किफ़ालत किसकी थी? बूढ़े पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी किफ़ालत में दे दिया था अपनी बेटी मरियम को। और वहाँ एक कमरे में, एक हुजरे में मरियम रहती थी, और ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको बाहर से खाना पहुँचा दिया करते थे वक्त पर। एक दिन हजरत ज़करिया खाना पहुँचाने के लिए गए, तो अंदर उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी कि बहुत सारे फल पड़े हुए हैं, बेमौसम के फल हैं जो उनके सामने इधर उधर रखे हुए हैं। अरब में तो वैसे ही फल नहीं होता, चटियल मैदान है, वहाँ फल कहाँ, पथरीली ज़मीन है, पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वहाँ सेब, अंगूर, अनार और तरह तरह के फलों का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो वो फल देखे, तो ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा का वाक़या, ये कई दफ़ा हुआ। कुरान के रूह से ये समझ में आता है, कुल्लमा, जब जब, इसका तर्जमा है जब भी, दखल अलैहा ज़करिया मिहराब, जब जब ज़करिया उस कलीसा के अंदर, उस हुजरे के अंदर, उस मिहराब के अंदर दाखिल हुए, वजद इंदहा रिज़्क़ा, वहां उन्होंने तरह तरह के रिज़्क देखे। तो मरियम अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया, पैगंबर होने के बावजूद, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, कहा है मरियम, ये सब तेरे पास कहाँ से आ रहा है? ये बेमौसम के फल तुझे कौन दे रहा है? कौन यहाँ आता है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा कि ये किसी आदमी का काम नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से मुझको पहुंच रहा है, अल्लाह की तरफ से मुझको पहुंच रहा है, अल्लाह ताला मुझको भेज रहा है, खिला रहा है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे उस वक्त। उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि वो खुदा जो मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, तो मुझ बूढ़े को औलाद क्यों नहीं दे सकता? ये औलाद का वक्त तो है नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसको मिलाया उससे कि जो खुदा बेमौसम का फल दे सकता है, वही खुदा बेमौसम का बेटा भी दे सकता है। उसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मर्द बूढ़ा हो गया है, औरत ज़ईफ़ा हो चुकी है, हड्डियां गल चुकी हैं, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। उस खुदा को ये देखने की जरूरत नहीं है, उसको तो बस हुक्म देना था, हुक्म दे दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि एक नेमत मांगो तो दो नेमत देते हैं। मांग के देखो, खुदा से तलब करके देखो ना, अगर एक नेमत मांगोगे तो तुमको अल्लाह दो नेमतें देंगे। जैसा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को दिया, मांगा था बेटा, रसूल नहीं मांगा था, नबी नहीं मांगा था, मगर अल्लाह ने बेटा भी दिया और उस बेटे को नबी नहीं बनाया।
ये नहीं दुआ की थी कि अल्लाह हमको नबी बेटा अता फरमा, ऐसा बेटा दे जो नबी हो, ऐसा बेटा दे जो रसूल बन के दुनिया में आए। नहीं, खाली कहा था बेटा, बेटा मांगा था। बहरकैफ मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जैसे चाहे रिस्क पहुंचाता है। सहाबा में से हजरत सुहैब, हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को बीर मऊना की लड़ाई में मक्का के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। हजरत ज़ैद बिन वसलाम और हजरत खुबैब, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बाकी तमाम सहाबा को कत्ल कर दिया। ये ग़ज़वे बीर मऊना का वाक़या है। धोखा दे के ले गए कि इस्लाम फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए आप हमें कुछ आदमी दीजिए जो हमारे कबीले में जाकर इस्लाम फैलाए, दीन फैलाए। अल्लाह के रसूल ने 70 लोगों को उनके हवाले किया। 70, और सब के सब हाफिज कुरान थे, सब के सब कारी कुरान, हाफिज कुरान। अल्लाह के रसूल ने उनको हवाले कर, ठीक है इनको ले जाइए। अब यहां से कोई कह सकता है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब थे? गैब का इल्म था उनके पास। अगर गैब का इल्म होता तो सहाबा को उनके हवाले करते, समझ जाते कि अरे ये तो मारने ले जा रहे हैं, इनका इरादा तो कत्ल कर देने का है। तो जब नहीं कुछ बोला और उनको साथ कर दिया तो मालूम ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, गैब जानते थे। अल्लाह ने बहुत सारे गैब का इल्म आपको दिया था, और इतना दिया था कि मखलूकात में किसी को उतना इल्म नहीं दिया था गैब का। लेकिन ये मानना कि हर गैब का इल्म आपको था, ये नहीं है। जहां अल्लाह ने बता दिया वहां मालूम हुआ, जहां नहीं बताया वहां नहीं मालूम हुआ। ये ईमान मुसलमानों का। सब कुछ मालूम था ऐसा नहीं, हां बहुत कुछ मालूम था, ये ठीक है। लेकिन जहां जहां अल्लाह ने नहीं बताया वहां मालूम नहीं हुआ। यहां भी नहीं बताया कि ये 70 आदमी जो ले जा रहे हैं, ये कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, इन सबको मार डालेगा। अल्लाह के रसूल ने उनको हवाले कर दिया, ठीक है जाओ। मैं नहीं समझता कि अल्लाह के रसूल ये जान रहे थे कि ये लोग मार डाले जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे, और जानबूझकर आपने उनको उनके हवाले किया। मैं ये नहीं मानता, जानते हुए भी हवाले कर दिया, मैं ये नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि अल्लाह ने उस वक्त आपको उसका इल्म नहीं दिया, उस वक्त नहीं बताया कि ये लोग क्यों ले जा रहे हैं। उसमें से हजरत ज़ैद बिन वसना और हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों बच गए। इनको काफिरों ने पकड़ लिया, बाकी सबों को कत्ल कर दिया और पकड़कर मक्का ले आए। मक्के में उन लोगों के हाथ फरोख्त किया जिनके बाप दादा जंग बदर में मारे गए थे, और उनको ले जाके हवाला किया कि लो तुम अपने बाप का बदला लो। हम 2 मुसलमानों को लाए हैं यहां, तुम लोग अपने बाप दादा का बदला इन दोनों से वसूल करो। एक को उबैया बिन काब ने लिया और एक को किसी दूसरे काफिर ने लिया। दोनों को पकड़ा, पहले कैद किया, अलग अलग हुजरों में, कोठरियों में इन दोनों को रखा कि कल सुबह सूली पे चढ़ाएंगे।
सूली पे चढ़ाएंगे, वक्त मुकर्रर किया, तमाम ऐलान कर दिया कि आओ देखो, तुम्हारे जो बाप दादा बदर में मारे गए हैं उनका बदला हम लोग लेंगे। और 2 आदमी हमारे हाथ आए तो दोनों को अलग अलग कमरों में रखा। हजरत ज़ैद बिन बसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूखे थे, प्यासे थे, उन लोगों ने खाना पीना कुछ नहीं दिया। इस वाकया में सिर्फ इतना बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जब एक काफिर ने उनके कमरे का दरवाजा खोला, झांक के देखा तो देखा कि बहुत सारे बेमौसम के फल ज़ैद बिन बसना के आगे रखे हुए हैं। ये बताना था आपको। और जब उनसे पूछा गया कि अरे भाई किसने तुमको ला के दिया ये, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरे रब ने मुझ तक रिस्क पहुंचाया है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। अल्लाह किस तरह से रोजी पहुंचाता है वो बंदों के समझ से बाहर है, बंदे उसको नहीं समझ सकते। तो कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नकल मत करो, शाबान में रमजान से करीब रोजे मत रखो। मैं जो रखता हूं तो उसकी वजह यह है कि मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। अब कैसे खिलाता पिलाता है इसकी तफसील हदीसों में नहीं है। कब जिब्रील आते थे, कब खाना लाते थे, कब खिलाते थे, ये किसी को पता नहीं। ये अल्लाह और उसके रसूल का खुफिया मामला है। खुदा जाने और उसके रसूल जाने कि उस खाने पीने का क्या सिस्टम था और क्या तरकीब थी। खला में जो लोग जाते हैं, रॉकेट में, स्पेस में जो लोग जाते हैं, उनका खाना बहुत मुख्तसर होता है। न वहाँ प्लेट है, न चम्मच है, न प्याला है, न कटोरा है, न भात है, न दाल है, न रोटी है, न सालन है, न तरकारी, कुछ भी नहीं। उन स्पेस के खलाबाजों को जो दिया जाता है खाना, वो लिक्विड की शक्ल में होता है, बहुत मुख्तसर होता है, लिक्विड की शक्ल में होता है। वो उसको पी लेते हैं, खा ले, बस उनका खाना हो गया। अब उनके बदन में वही ताकत आती है जो ताकत भात, रोटी, पुलाव, मुर्गा, बिरयानी और इस सब में आती है। उसको एक जगह उसका जूस निकालकर, सत निकाल, जो भी तरकीब है, उस तरकीब से उसको बनाया गया है, उस लिक्विड को, जो वहां के खलाबाज खाते हैं, जो महीनों हवा में रहते हैं, महीनों हवा में रहते हैं, खलाई स्टेशन में रहते हैं। तो उनके लिए ये इंसानों ने बंदोबस्त किया है बहुत मुख्तसर सामान में, और उनको पूरी पूरी एनर्जी, पूरी पूरी ताकत मिलती है। तो जब इंसान को अल्लाह ने ये अक्ल अता फरमाई है, तो जब अल्लाह खिलाता पिलाता होगा तो उसके खिलाने पिलाने का क्या आलम होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शाबान बड़ा मजलूम महीना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, और रमजान फरमाया ये अल्लाह का महीना है। शाबान रसूलुल्लाह का महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। तो उस हुजूर ने शिकायत की कि शाबान से लोगों ने बहुत जुल्म ढाया। इसका मतलब यह है कि रोज़ा नहीं रखते इस महीने में लोग। खुद हम लोग देख लें, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने शाबान का रोज़ा रखा है। जिनकी आदत है अय्याम 20 की रोज़ा रखने की, तो उन्होंने तो 13, 14, 15 को रोज़ा रख लिया होगा। जिनकी आदत है शाबान के 15वें दिन रोज़ा रखने की, उन्होंने भी 15वीं को रोज़ा रख लिया होगा। हालांकि 15वीं का रोज़ा अलग से रखना साबित नहीं है, रिवायतें हैं उस सिलसिले में, लेकिन किसी रिवायत में कोई
मजबूती नहीं है, ज़ईफ रिवायतें हैं। फिर भी जिन लोगों ने रख लिया उनको तो सवाब मिलेगा। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह भलाई करने वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता, जाया नहीं करता। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के मेहमान का इस्तकबाल करो। चना दाल गेहूं चावल ला के नहीं, ये तो अलग से है, ये तो खाने पीने की चीजें हैं। घर में क्या है क्या नहीं है, ये रमजान के लिए जुगाड़ करके रखना, मुहैया करके रखना, ये तो अलग चीज है। लेकिन अपने आप को तैयार करो रमजान के इस्तकबाल के लिए, और वो है तिलावत से इस्तकबाल हो, तरावी से इस्तकबाल हो। पहली तरावी, रोजा बाद में आता है, कुरान पहले आता है। तरावी 29 के चांद निकल जाने के बाद से शुरू। अभी रोजा नहीं रखा गया, रोजा कल रखा जाएगा, सहरी खाने के बाद से रखा जाएगा, मगर ये कुरान उसकी इब्तिदा कराता है, उसका इफ्तिताह होता है कुरान सुनकर, कुरान पढ़कर। यह है रमजान की फजीलत। हदीस में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खिताब किया। क्या खिताब किया? या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम्हारे सर पर एक बहुत ही बड़ा महीना आ रहा। अल्फाज पे गौर करो, शहरुन अज़ीम, बड़ा महीना, अजमत वाला महीना, बड़ाई वाला महीना, ये आ रहा है। तुम्हारे सर पर साया फगन है, जैसे उसके आसार अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं। रमजान आया नहीं अभी, लेकिन उसके आसार हमें एहसास हो रहा है कि अब आने वाला है। उसकी तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। ये घरों को साफ करना, मुसल्ला, जानिमाज, ये वो सब का बंदोबस्त, नमाज पढ़ने की जगह, नमाज पढ़ने की चीज़ें, ये सब हम लोग, हमारी माँ बहनें, औरतें तैयारी कर चुकी हैं, कर रही हैं। यही है उसका साया पड़ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कद अज़ल्लकुम, तुम्हारे ऊपर साया फगन है, यानी उसकी आमद की बशारत तुमको मिल रही है, और वो सर पर खड़ा है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, तुमसे मुलाकात के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते, शहरुन अज़ीम, बहुत बड़ा महीना है, अजमत वाला महीना है। शहरुन मुबारकुन, बरकत वाला महीना है। बरकत वाला नहीं है। जरा आप अपने घर से, खाने पीने से, इफ्तार से, सहरी से अंदाजा लगाइए कि आपके यहाँ बरकत दाखिल हुई है कि नहीं हुई। आपके खाने में बरकत हुई या नहीं। ऐसी बरकत होती है कि आदमी को समझ में नहीं आता है बरकत किसको बोलते हैं। 2 आदमी का खाना 4 आदमी खा ले, इसका नाम है बरकत। और बेबरकती किसको बोलते हैं कि 2 आदमी का खाना है, 1.5 आदमी में खत्म हो गया, इसको कहा जाएगा बेबरकती। और बरकत यही है कि कम ज्यादा हो जाता है। खाते रहो और भूख लग रही है, और भूख, और खाओ, यह है बेबरकती। और थोड़ा सा खाया, पेट भर गया, अब नहीं जगह है, अब गुंजाइश नहीं है, यह है बरकत।
थोड़ा में गुजारा हो जाए, ये है बरकत। और ज्यादा में भी पेट न भरे, ये है बेबरकती। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। बिस्मिल्लाह ही क्या बोला जाता है? वअला बरकतिल्लाह, यह है खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खा, हालांकि ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गलत नहीं है, मगर जो बताया है हमारे आका मौला ने वो ये है, बिस्मिल्लाहि वअला बरकतिल्लाह। दरभंगा में जब हम गए तो खाना लगाया गया, तो खाना हम लोग खाने लगे तो कुछ लोग खड़े थे वहां। तो खाने वाले को चाहिए कि जो लोग नहीं शामिल हैं उनको बुलाएं, आइए भाई आप भी आइए, आप भी बैठिए, आप भी खाइए। तो हमने जब उन लोगों को कहा कि भाई आइए बैठिए, तो उन्होंने कहा कि होइए होइए, ये उनका जुमला, होइए होइए। मगर बोलना क्या चाहिए था? जब कोई खाने के लिए बुलाए तो क्या बोलना चाहिए था? बारकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, बारकल्लाह बोलना चाहिए। मुसलमानों को इन चीजों को पकड़े रहना चाहिए, छोड़ो मत। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, हाथ धो के खाना, दोनों हाथ को गट्टों तक धोना सुन्नत है। चिलमची में ऐसे ऐसे करके 4 उंगली धो लेते हैं, ये सुन्नत नहीं है। बोले लाओ भाई जरा चुटकी धो लें, चुटकी धोना सुन्नत नहीं है। सुन्नत है दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, ये है सुन्नत खाना खाने के लिए। सीखो, इसी को दीन बोलते हैं। दीन सीखने की चीज है, दीन सीखने में शर्माओ मत। जिसके पास भी दीन का इल्म है उससे करीब हो, उससे पूछो, मसला पूछो, मसाइल पूछो, दीन का तरीका पूछो, मालूम करो। अल्लाह के रसूल को वजू करने सिखाया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, खड़े होकर नियत बांधी, कहा कि इस तरह से नियत बांधिए, यहां तक हाथ उठाइए, यहां हाथ बांधिए, ऐसे रुकू कीजिए, ऐसे सजदे में जाइए। पूरी नमाज जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दीन है। तो जब फरिश्तों के जरिए, फरिश्ते के जरिए अल्लाह जब कुरान भेज सकते हैं तो वजू और नमाज का तरीका नहीं भेज सकते। जब जिब्रील 30 पारा को लाने वाले हैं तो वही तो वजू का तरीका भी लाने वाले हैं, नमाज का तरीका भी लाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल जब घर तशरीफ ले गए तो अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि खदीजा वजू करो, वजू करो। अब खदीजा समझ नहीं पाई क्या वजू, कहा कि बर्तन में पानी लाओ, पानी मंगवाया और हुजूर ने उनको वजू कराया, वजू करना सिखाया। कहा कि पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो, फिर कुल्ली करो 3 बार, फिर नाक में पानी डालो 3 बार, फिर नाक छिनको और उसमें उंगली से साफ करो, बायां हाथ की उंगली से। ये सब हुजूर ने अम्मा खदीजा को सिखाया, वजू का तरीका सिखाया। दोनों हाथ कहनी तक धोना, पेशानी से लेकर ठुड्डी तक चेहरा धोना, ये सब फर्ज है, ये सब फर्ज है। पांव का उभरी हुई हड्डी तक धोना, सर का मसा, चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का मसा सुन्नत है। तो ये सारे मसाइल नमाज के वजू के सीखो दीन वालों से, दीनदारों के पास बैठो, नमाजियों के पास बैठो, और जो लोग दीन जानते हैं उनसे दीन को हासिल करो।
हम बूढ़े हो गए, अब कब तक नहीं सीखेंगे हम? कब तक नहीं सीखेंगे दीन को? तो इसी तरीके से रोज़ा के भी मसाइल हैं। रोज़ा को भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया। सन 2 हिजरी में रोज़ा फर्ज हुआ था। इससे पहले रोज़ा फर्ज था मुसलमानों पर, मगर महीना में 3 दिन, हर महीने में 3 दिन। लेकिन जब मुकम्मल फर्जियत की आयत नाजिल हो गई तो अब वो तमाम 3 दिन को जोड़कर एक महीना में 30 दिन के लिए रख दिया गया, या 29 दिन के लिए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सहरी का एहतमाम कीजिए, इफ्तारी का भी एहतमाम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप तरह तरह की चीज़ें इफ्तारी में ना खाएं, खाइए आप। आपका जी चाहता है ना कि भाई ये भी आइटम हो, वो भी आइटम हो, वो भी आइटम हो। आइटम बढ़ाते बढ़ाते इतना आइटम ले लेते हैं कि उसमें नमाज छूट जाती, जमात छूट जाती। अब धिकार लेते हुए और चना को मुंह में चिबाते हुए मस्जिद में आते हैं और नमाज की नीयत भी बांध लेते हैं, और जो चना बच रहा है उसको भी चबा के अंदर निगल लेते हैं। याद रखो, अगर एक चना भी नमाज की हालत में निगला गया तो नमाज टूट जाएगी, नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। खाओ उतना खाओ जितना अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया है। इतना खाओ कि तरावी में खड़े हो सको, और अगर खाते खाते लमलेट हो गए तो तरावी भी जाएगी, उसमें भी दिल नहीं लगेगा, उसमें भी नींद आएगी, ऊंघ आएगी। इसलिए खाने के लिए ज्यादा आप दिमाग पर, जहन पर, दिल पर जोर मत डालिए। रमजान भूखा रहने का महीना है। खत्म कर रहा हूं, वह वक्त मुकम्मल हो गया। रमजान भूखा रहने का महीना है, और मुसलमानों ने इसको उलट दिया है, खाने का महीना बना दिया है। जो चीज साल भर में नहीं खाते हैं वो रमजान में खाते हैं। देखो, सेवई को कोई पूछता है, लच्छा कोई खाता है, या और बहुत सी चीजें, हलीम, ये सब रमजान का आइटम जो है मुसलमानों ने बढ़ाया है और बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब तो और भी बढ़ रहा है आइटम। खाने का महीना नहीं है, भूखे रहने का महीना है। कम खाओ, इतना खाओ कि ताकत बाकी रहे, खड़े हो सको, तरावी पढ़ सको, सहरी में उठ सको, पेट खराब ना हो, हाजमा खराब ना हो। क्योंकि अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर रोजा में नुकसान होगा। तरावी में शौक ज़ौक़ से हाजिर होइए, कुरान को सुनिए। ऐसी जगह तरावी पढ़िए जहां कुरान को ठहर ठहर के सुनाया जाता है। रेल के पीछे मत पढ़ो, राजधानी एक्सप्रेस के पीछे मत तरावी पढ़ो, नहीं होगी तुम्हारी तरावी। ये तरावी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, जिसमें कुरान कुछ समझ ही में नहीं आता कि क्या पढ़ रहा है ये। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी तरावी को बचाओ और अपने कुरान को बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे। माह रमज़ान मुक़द्दस में हम अपनी तरावी, अपने रोज़ों को बहिफाजत अदा करें, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे कि अल्लाह हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस